बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये हमारा 6th लेक्चर है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डाटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है डाटा मॉडलिंग, और उसके बाद डेटाबेसेस के हम एमआईएस के अंदर डाटा को किस तरह हैंडल करते हैं या उसकी डाटा की डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, ये चीज़ें आज हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। डाटा मॉडल डिटरमाइंस व्हाट डाटा इन द डेटाबेस। के डाटा मॉडल ने ये डिटरमाइन करना है कि डेटाबेस के अंदर डाटा कौन सा है। इट एक्सप्लोर्स द रिलेशन बिटवीन data and entity means anything that is participating in the system is known as entity। तो डाटा और एंटिटी के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है, इस चीज़ को भी मैनेज करना है। इट रिप्रेजेंट्स द रिक्वायर्ड डाटा एक्यूरेटली, कि आपको कौन सा डाटा रिक्वायर्ड है एग्जैक्टली उसको हम डाटा मॉडलिंग कहते हैं। फिर उसके बाद डेटाबेसेस की बात करें तो डेटाबेसेस आर नाउ नेसेसरी इन नियरली ऑल फील्ड्स, और इसमें उसके बाद कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटररिलेटेड डाटा सेट्स और रिडंडेंट एक्सेसिबल सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू अपडेट एंड मैनेज द सिस्टम, ये चीज़ हो सकती है। 3 की रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड डेटाबेसेस: रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी और रिन्यूएबिलिटी। किसी भी अच्छे डेटाबेस की ये 3 खसूसियात हो सकती हैं। ब्रॉड एनालिसिस एंड रोबस्टनेस, कंकरेंसी एंड सिक्योरिटी, कि आपका जो डेटाबेस है वो रिलायबल होना चाहिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंकरेंसी होनी चाहिए। एफिशिएंसी, हाई स्पीड एंड अवेलेबिलिटी टू न्यू रिक्वायरमेंट्स, और उसके बाद रिन्यूएबिलिटी, ईज ऑफ अडॉप्टेबिलिटी टू सॉफ्टवेयर प्रोग्रेशन, कि आपने कोई नया सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल करना है तो आपका डेटाबेस जो है उसको कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के अंदर कोई इशू नहीं होनी चाहिए। डिज़ाइनिंग के अंदर हम देखते हैं कि टिपिकल यूनिवर्सिटी इन बेरो और एल्सवेयर, आपने कोई चीज़ यूनिवर्सिटी का एमआईएस करना है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्ट होता है, एनालाइज होता है और फिर यूज़ होता है। उसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर पर्सनल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, वो स्टूडेंट का हो सकता है, वो टीचर का हो सकता है। फिर उसके बाद कोर्स रजिस्टर्ड हो सकते हैं, स्टूडेंट का एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड हो सकता है। फिर फाइनल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो सकता है कि स्टूडेंट ने अकाउंट्स फिर और स्टूडेंट फ़ी रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें एमआईएस के अंदर हो सकती हैं। असाइन कोर्सेज टू स्टूडेंट, प्रोग्राम एंड लेवल्स, किस स्टूडेंट कौन सी डिग्री के अंदर है और उसका कौन सा प्रोग्राम है, ये चीज़ हो सकता है। क्लास एलिजिबिलिटी बाय प्री रेक्विजिट कोर्सेज, ये सारी चीज़ें भी एमआईएस के अंदर हो सकती हैं। डिटरमाइन क्लास अटेंडेंस बाय लेक्चर्स एंड स्टूडेंट, तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का एमआईएस डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। उसके बाद प्रिपेयर रिजल्ट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स हो सकती हैं सेमेस्टर वाइज, प्रोड्यूस पे रोल रिकॉर्ड्स एंड मंथली पे स्लिप्स। फिर उसके बाद प्रिपेयर पीरियोडिक स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, प्रोड्यूस टैक्स एंड सोशल इंश्योरेंस रिकॉर्ड्स। उसके बाद इंटरनली रिकॉर्ड हो सकते हैं, दीज रिकॉर्ड कम्प्लेक्स डाटा एंड फिक्सिंग मैनी रिपोर्ट्स हो सकती हैं। तो डिज़ाइनिंग के अंदर हमने जब कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है तो हमने मेक श्योर करना है कि हमने सारी चीज़ें उसकी कवर कर ली हैं। तो ये एक यूनिवर्सिटी का, अगर आप एमआईएस बनाना चाह रहे हैं तो इसको हम केस स्टडी भी कह सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी का आपने
MIS सिस्टम बनाना है तो उसकी केस स्टडी के ऊपर आप MIS कैसे बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का 6 लेक्चर है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक आपसे मुलाकात होती है। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।